हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BRA एजुकेशन सेंटर। तो दोस्तों, हमारे एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि IERT का फॉर्म कैसे भरेंगे आप लोग। चाहे आप फ़ोन से भर रहे हो या लैपटॉप से भर रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि IERT जो इंजीनियरिंग कोर्स है उसका फॉर्म कैसे भरेंगे। ठीक है, उसका फॉर्म आ चुका है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्रोम ब्राउज़र पे आ जाइए। देखिए, क्रोम ब्राउज़र पे आइए, डायरेक्ट आप लिख दीजिए IERT ऑनलाइन फॉर्म, या तो सरकारी रिजल्ट से आ जाइए। ठीक है, सरकारी रिजल्ट पे आएंगे तो ये पहला जो आएगा सर्च बटन, जो भी लिंक, तो उसी पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये सरकारी रिजल्ट क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आइए, तो सबसे पहले देखिए रिजल्ट, एडमिट कार्ड, लेटेस्ट जॉब। तो ये 3 कॉलम है ना, तो इसके नीचे स्क्रॉल करके आइए तो एडमिशन वाले कॉलम पे देखेंगे, ये एडमिशन वाले कॉलम पे दूसरे नंबर पे IERT एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म ये है, तो इसी पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रॉल करके हुए नीचे आइए, तो इसमें लिखा है फीस कितनी क्या है। तो ये फीस देख लीजिएगा, ऑल कैटेगरी 1350 रुपये है। अप्लीकेशन स्टार्ट है 12 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है, और इसका लास्ट डेट है, लास्ट डेट 30 अप्रैल तक है। ठीक है, 30 अप्रैल तक लास्ट डेट है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, और इसका एग्ज़ाम डेट है 11 जून, 11 से 14 जून तक है। ठीक है, इसके बीच में है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ फॉर्म कैसे भरेंगे। ठीक है, इसका देख ली एलिजिबिलिटी देख लीजिए। तो आप हाई स्कूल से हैं, हाई स्कूल कर चुके हैं या अपीयरिंग में है, तब भी आप इसको फॉर्म डाल सकते हैं। और यदि इंटर कर चुके हैं तो ये मैनेजमेंट वाला कोर्स करना चाहते हैं तो उसको भी देख देख सकते हैं। ठीक है, ये 4 सेमेस्टर का है। फिर इसमें इसके बाद है पोस्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 1.5 ईयर, मतलब 1.5 साल का है, 3 सेमेस्टर में। तो इसको भी आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, यहाँ अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहीं पे क्लिक कर दीजिए आप लोग। तो चलिए ये क्लिक कर देते हैं। देखिए, जैसे क्लिक करेंगे आप लोग तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी प्रयागराज, ठीक है, ये प्रयागराज में कॉलेज है, तो इसलिए यहाँ प्रयागराज लिखा हुआ है। तो चलिए इसके नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे, तो यहाँ यदि आप लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ से लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोग यहाँ अप्लाई ऑनलाइन आ रहा है ऑप्शन ना, अप्लाई नाउ, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो चलिए देखिए क्लिक करते हैं, तो यहाँ से इंस्ट्रक्शन आ गया, तो यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक करके आगे बढ़िए। तो आई एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड कर दीजिए। फिर यहाँ देखिए ये पेज खुल गया है फॉर्म भरने का। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है सिलेक्ट कोर्स। ठीक है, तो सिलेक्ट कोर्स करवा रहा है, तो आपको जो भी कोर्स करना है, यदि हाई स्कूल के बाद आप 6 सेमेस्टर जैसे सिविल इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक होता है ना, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, उसी प्रकार ये भी डिप्लोमा कोर्स है। तो हम इसी का फॉर्म भरना बताएंगे आप लोगों को। यदि आप लोग मैनेजमेंट का करना चाहते हैं तो मैनेजमेंट का यहाँ क्लिक कर दीजिएगा, कंप्यूटर से करना चाहते हैं कंप्यूटर क्लिक कर दीजिए, और कोई दिक्कत नहीं होगा, सब फॉर्म ऐसे ही भरा जाएगा। ठीक है, तो हम 3 इयर्स 6 सेमेस्टर वाला इंजीनियरिंग कोर्स का फॉर्म भर के बताते हैं आप लोगों को। तो ये सिलेक्ट कर दिए हैं। फिर यहाँ फर्स्ट नेम पूछा जा रहा है, तो फर्स्ट नेम फिल कर दीजिए। तो चलिए फर्स्ट नेम फिल कर दे रहे हैं हम। ये फर्स्ट नेम हो गया। देखिए मान लीजिए ये फर्स्ट मिडिल लास्ट नेम कैसे इसको भरेंगे आप, जैसे मान लीजिए मेरा नाम ब्रजेश कुमार भारती है, तो फर्स्ट नेम हो गया ब्रजेश, और मिडिल हो गया कुमार, और लास्ट क्या हो गया भारती। तो इस प्रकार आप लोग भरेंगे। मान लीजिए ब्रजेश कुमार केवल है 2 वर्ड का, तो आपका मिडिल नेम नहीं होगा। ठीक है, तो लास्ट नेम भर दीजिए, मिडिल छोड़ दीजिए, यदि 2 वर्ड का नेम है आपका तो। ठीक है, तो इस प्रकार करके आप फिल करेंगे। चलिए ये हो गया नाम। फिर डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है उसको डेट ऑफ बर्थ चूज कर लीजिए। तो डेट ऑफ बर्थ चूज करके चलिए देखिए इसको भरते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपके हाई स्कूल मार्कशीट और आधार कार्ड के अकॉर्डिंग भर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया है, जो भी है आपकी डेट ऑफ बर्थ उसको सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए।
चलिए मोबाइल नंबर हो गया। फिर उसके बाद ईमेल आईडी फिल कर दीजिए। ये ईमेल आईडी फिल कर दिए। फिर उसके बाद आधार नंबर पूछा जा रहा है, तो आप लोग आधार नंबर फिल कर दीजिए। नंबर फिल कर दिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कैप्चर कोड फिल कर दीजिए। जैसा भी है कैप्चर कोड उसी प्रकार कैपिटल स्मॉल जैसे भी है उसी प्रकार फिल कर दीजिए, ठीक है। तो ये फिल कर दिए एक बार पूरा। फिर उसके बाद मिलान कर लीजिएगा आप, कहीं कुछ एरर तो नहीं है, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिएगा। पेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए मिल गया है रजिस्ट्रेशन नंबर। मैं आप लोगों को बताया कि रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे IERT का, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन आपके फ़ोन और जीमेल आईडी पे आ गया होगा। फिर रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद फिर उसको हम क्या करेंगे, यहाँ लॉगिन फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो चलिए लॉगिन करते हैं और आपको आगे बताते हैं कैसे भरना है। चलिए देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड कैप्चर कोड फिल कर दिए हैं। फिर उसके बाद यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए लॉगिन करते हैं। ये देखिए लॉगिन करेंगे तो थोड़ा से 1-2 सेकंड लेगा। फिर उसके बाद देखिए लॉगिन हो गया है दोस्तों। तो आगे फॉर्म आप लोगों को भर के बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जेंडर पूछा जा रहा है, तो इसको फिल कर दीजिए। जेंडर हो गया। देखिए बेसिक डिटेल आपका फिल नहीं होगी, जितना रजिस्ट्रेशन किए हैं उसके आगे से फिल करिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट नेम में फिल है, फिर उसके बाद लास्ट नेम में फिल है, फिर फादर्स नेम फिल कर दीजिए, ठीक है। चलिए फादर्स नेम फिल कर देते हैं, ये हो गया। फिर उसके बाद मदर्स नेम, मोबाइल नंबर फिल है आपका, ईमेल आईडी तो रजिस्ट्रेशन करते समय दे दिए हैं, जेंडर अभी फिल किए हैं, ठीक है। अब कैटेगरी चूज कर लीजिए, जो भी आपकी कैटेगरी है, ठीक है। तो कैटेगरी हम फिल कर दे रहे हैं, ठीक है। जो भी आपकी कैटेगरी है फिल कर दीजिए। हम SC हैं तो SC फिल कर दिए हैं, ठीक है। और EWS तो होगा नहीं, ये जनरल के लिए होता है। तो सब कैटेगरी में जो भी है आपके, तो इसमें क्या फ्रीडम फाइटर हैं, मिलिट्री वार्ड है, तो इसमें नॉट अप्लीकेबल। यदि आप इससे रिलेटेड होंगे तो क्लिक करेंगे, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब रिलीजन पूछा जा रहा है, तो आपका जो भी धर्म है उसको क्लिक करिए, ठीक है। हम हिंदू हैं तो हिंदू क्लिक कर दिए हैं। पेरेंट्स एम्प्लॉयड, क्या पेरेंट्स एम्प्लॉयड हैं, यूपी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, बिजनेस, अदर। तो अदर क्योंकि फार्मर हैं पेरेंट्स, तो उसमें अदर पे क्लिक कर दिए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। पूछा जा रहा है इफ पेरेंट्स एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्टेड, नो, तो इसको हम नॉट अप्लीकेबल करेंगे, ठीक है। और पेरेंट इनकम, तो इनकम डाल दीजिए। हमारे आपकी जो भी रेंज में हो उसको फिल कर दीजिएगा, ठीक है। हमारा 0 से 1 लाख ये वाला ऑप्शन, जो भी इनकम रेंज है उसको फिल कर देंगे, ठीक है। डोमिसाइल पूछा जा रहा है, तो डोमिसाइल फिल कर दीजिए। आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश फिल करेंगे, नहीं तो अदर देन करिए। अब कास्ट जो भी है आपका, तो कास्ट यहाँ फिल कर देंगे। चलिए हम कास्ट फिल कर दे रहे हैं, ठीक है। कास्ट फिल कर दिए हैं। उसके बाद आइए नेशनलिटी फिल कर रहे हैं। नेशनलिटी क्या है, इंडियन, तो इंडियन फिल कर देंगे। चलिए एक बार पूरा बेसिक डिटेल देख लेंगे, जो भी आप फिल किए हैं कहीं एरर तो नहीं है, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब पूरा डिटेल सही है तो इसको सेव करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तो बेसिक डिटेल अपडेट, ये बेसिक डिटेल अपडेट हो गया है। अब एड्रेस का कॉलम आया है दोस्तों, तो आप एड्रेस फिल कर दीजिए। आपका जो भी एड्रेस है उसको फिल कर दीजिए, ठीक है। तो ये एड्रेस फिल कर दिए हैं हम। और यहाँ पे एड्रेस 3 में भी डालना चाहें तो आप डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ जिला अपने डाल देते हैं। चलिए ये हो गया। देखिए फर्स्ट में अपना गांव का नाम दे दिए, फिर पोस्ट दे दिए। एड्रेस 3 में डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी, जो भी आपका जिला है उसको फिल कर दीजिए। स्टेट पूछा जा रहा है तो उत्तर प्रदेश, सिटी आपका कौशाम्बी, और पिन कोड 212201। और यदि एड्रेस आपका सेम है परमानेंट एड्रेस तो उसको आप यस करेंगे। यदि एड्रेस सेम नहीं है तो उसको आप लोग जो भी है उसको फिल करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश फिल कर ले रहे हैं, और सिटी कौशाम्बी, ठीक है। तो इतना ये चीज़ें हम देख लिए हैं, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा।
फिर एड्रेस डिटेल अपडेटेड, तो यहाँ पे क्लोज कर दीजिए और यहाँ पे आ जाइए। तो अब अपना क्वालिफिकेशन दीजिए। तो हाई स्कूल पूछा जा रहा है, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट यदि देना चाहें तो आप दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डिप्लोमा इन एनी ब्रांच इंजीनियरिंग टेक ये पूछा जा रहा है, और ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विथ फिजिक्स मैथ ये चीज़ ग्रेजुएशन पूछा जा रहा है। तो आपका जो भी क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ पे फिल कर दीजिए। तो चलिए हम फिल करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि हाई स्कूल आप पास है या अपीयरिंग वाला है, तो अपीयरिंग वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी पूछा जा रहा है, तो हम यूपी बोर्ड डाल दे रहे हैं, बोर्ड या यूनिवर्सिटी, यूपी बोर्ड। फिर उसके बाद स्टेट पूछा जा रहा है, स्टेट आप क्वालिफाइंग हाई स्कूल का आपका स्टेट क्या है जहाँ से किए हैं, तो यूपी है, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश फिल कर दिए हैं। फिर उसके बाद स्ट्रीम पूछा जा रहा है, तो साइंस एंड मैथ इस पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद कॉलेज पूछा जा रहा है, तो आपका जो भी कॉलेज है दोस्तों तो उसको हम फिल करेंगे, ठीक है। आप मार्कशीट के अकॉर्डिंग उसको फिल कर देंगे, ठीक है। कॉलेज का नाम फिल कर दिए हैं। फिर उसके बाद ईयर आप पासिंग पूछा जा रहा है, तो आप हाई स्कूल जब भी पास किए हैं तो उसको फिल कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए हम पास किए हैं 2022 में, तो 2022 फिल कर देंगे, या जब भी आप पास करे हों उसको फिल कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, कितने सब्जेक्ट थे, तो 6 सब्जेक्ट थे, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, हमारे 600 मार्क्स के थे। और प्राप्तांक कितने हैं, तो प्राप्तांक आपका जो भी है उसको देख करके हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग भर देंगे, ठीक है। तो हम अपना फिल कर दिए हैं, तो ये हम अपना फिल कर दिए हैं। फिर उसके बाद इंटर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इंटर फिल कर दे रहे हैं, तो ये इंटर हमारा अपीयरिंग है, ठीक है। इंटर हमारा अपीयरिंग है, उसको फिल कर दिए हैं। फिर उसके बाद यूपी बोर्ड और उत्तर प्रदेश, ठीक है। स्ट्रीम क्या है, साइंस, तो साइंस फिल कर दीजिए। कॉलेज आपका जो भी है उसको फिल कर दीजिए। चलिए हम कॉलेज फिल कर दे रहे हैं। ये कॉलेज फिल कर दिए हैं। ईयर आप पासिंग दे दीजिए, जब भी हैं आप 2024 में पास होंगे, तो इसको फिल कर दिए। फिर सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, तो सब्जेक्ट में फिल कर दीजिए 5, और मैक्सिमम कितना है, 500 मार्क्स का है। और कितने आप ट्रेंड किए हैं, तो ये तो अभी अपीयरिंग है, तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद ये पूछा जा रहा है डिप्लोमा है, यदि आपको कोई डिप्लोमा किए हैं तो उसको फिल कर दीजिए। ग्रेजुएशन है तो उसको फिल कर देंगे। अगर नहीं किए हैं तो आप कुछ भी फिल ना करिए, ठीक है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, सेव एंड अपडेट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। सेव एंड अपडेट पर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें हो गया है। फिर उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है फोटोग्राफ और साइन और थंब, ठीक है। तो ये इतना चीज़ें पूछा जा रहा है, तो चलिए इसको भी मैं फिल कर दे रहा हूँ। चलिए फ़ोटो ले लेते हैं। ये फ़ोटो चूज कर लिए हैं, फिर अपलोड करेंगे। ये देखिए फ़ोटो अपलोड हो गया। फिर उसके बाद साइन अपलोड करेंगे। चलिए साइन अपलोड कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद इसको भी अपलोड करेंगे, तो ये भी देखिए अपलोड हो गया है। फिर उसके बाद थंब, तो थंब भी आप लोग अपलोड कर दें, ठीक है। ये देखिए थंब भी अपलोड कर दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए थंब भी अपलोड हो गया है। फिर उसके बाद आइए नीचे, और कह रहा है इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोडिंग फोटोग्राफ सिग्नेचर। अच्छा ये इंस्ट्रक्शन है, तो ये चीज़ें हम अपलोड कर दिए हैं। तो चलिए और आगे आप लोगों को बताते हैं। चलिए देखिए फ़ोटो अपलोड कर दिए हैं, फिर उसके बाद साइन और फिर थंब, ठीक है। लेफ्ट थंब आपको अपलोड करना है। तो ये तीनों अपलोड करने के बाद अब नेक्स्ट का जो ऑप्शन है सेंटर चूज करने का, ठीक है। तो सेंटर आप लोग चूज कर लीजिए, जो भी पहले वरीयता देना चाहते हैं। तो पहले हम प्रयागराज दे देते हैं, दूसरा दे देते हैं वाराणसी का, तीसरा आपका जो भी सुविधा अनुसार सेंटर चूज कर दीजिए। फिर तीसरा हम कानपुर दे रहे हैं। फिर लखनऊ दे रहे हैं। आप अपने सुविधा अनुसार, इसमें कई सारा सेंटर पूछा गया, तो आप लोग अपने सुविधा अनुसार क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ये सेंटर हो गया। फिर सेव एंड, ये सेंटर अपना जहाँ नज़दीकी होगा उसको पहले फिल करेंगे, ठीक है। पहला वरीयता जैसे आप देंगे उसी प्रकार आप लोगों का सेंटर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सेव एंड अपडेट पे क्लिक करेंगे, सेंटर चूज करने के बाद यहाँ सेव एंड अपडेट पे क्लिक करेंगे। चलिए सेंटर अपडेट हो गया है। फिर उसके बाद आप लोगों को ये देखिए पूरा खुल के आ गया है। और इसके बाद क्या करना है, आप लोगों को फीस पेमेंट करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फीस पेमेंट करके आप लोगों को बताते हैं।
तो ये देखिए फीस पेमेंट आ गए हैं। तो यहाँ पे नाउ पे क्लिक करेंगे, फीस पेमेंट का ऑप्शन आ गया है, तो पे नाउ पे जाएंगे और फीस पेमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए ऑल कैटेगरी 1350 रुपये पेमेंट करना है, तो पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये रिडायरेक्ट आपको पेमेंट पे कर देगा। तो यहाँ से आप लोग फ़ोन पे या गूगल पे से आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से, वॉलेट से, यूपीआई से। तो सिंपल से हम यूपीआई वाला ऑप्शन चूज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जनरेट क्यूआर कोड, तो यहाँ जनरेट क्यूआर कोड करिए और आप लोग स्कैन करके अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। तो यदि वीडियो पसंद आई हो आप लोगों को तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और मिलते हैं इसी प्रकार शानदार वीडियो लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।